एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा रोग वायु के द्वारा नहीं फैलता है। रोग कौन सा ऐसा होता है जो कि वायु के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा नहीं फैलता है। तो खसरा रोग एक ऐसा रोग होता है जो कि वायु के द्वारा नहीं फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही है। चार ऑप्शन दिया हो, इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है। तो वृद्धि से तात्पर्य है शरीर के आकार में परिवर्तन। वृद्धि से क्या मतलब होता है? वृद्धि से तात्पर्य होता है यानी कि वृद्धि से मतलब होता है कि शरीर में के आकार जो होता है उसमें परिवर्तन। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृद्धि से तात्पर्य है शरीर के आकार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है, यानी कि सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने से की क्षमता का विकास से तात्पर्य क्या है? तो ज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। चार ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से आपको बताना है। तो जन्म के समय BCG का टीका लगाया जाता है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है उस समय उसको BCG का टीका लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल क्रेच घूमती है। तो मोबाइल क्रेच जो है किस तरह से घूमती है? तो मोबाइल क्रेच जो है बच्चों के साथ घूमती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक चार ऑप्शन में से कौन से है। तो भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो परिवार में लोगों की संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किशोर अवस्था में मासिक धर्म संकेत नहीं है। चार ऑप्शन में से बताना कि कौन जो है वो संकेत नहीं है। तो ये हो जाएगा शादी करने का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भाषा जो होता है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है। लंबाई वजन और दांत, लंबाई वजन और दांत जो होता है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है, लेकिन भाषा जो होता है ये शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग PDF नहीं लिए तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस PDF को ले चुके हैं, जो भी बच्चे इस PDF को ले लिए वो वीडियो को थोड़ा स्किप करके यानी कि थोड़ा आगे से देख सकते हैं। और जो लोग अभी तक इस PDF को नहीं लिए उनको बता देते हैं कि उस PDF को आप लोगों को किस तरह से लेना है। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट हो, अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आर्ट्स में आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे ना, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट होंगे उस पांचों सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। इस 5 सब्जेक्ट में आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो या इकोनॉमिक्स हो। इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। इस पांचों सब्जेक्ट का PDF जो होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। अब PDF में मिलेगा क्या क्या और किस तरह से मिलेगा PDF वो आपको बता देते हैं। तो आपका जैसे अगर मान के चलते हैं होम साइंस का सब्जेक्ट है, अब क्योंकि ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका होम साइंस सब्जेक्ट होगा ही, तो होम साइंस का एग्जाम्पल में बता देते हैं कि उसमें क्या क्या मिलेगा और सेम उसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में आप लोग को मिलेगा। जैसे अगर आप लोग होम साइंस का सब्जेक्ट है तो होम साइंस का PDF लीजिएगा तो PDF होम साइंस में क्या क्या मिलेगा आप लोगों को? तो इसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा होम साइंस में, जो कि 700 क्वेश्चन रहेगा। जितना सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होम साइंस में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा। वो क्यों रहेगा? तो इसलिए रहेगा कि होम साइंस में ना अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन होम साइंस के इस PDF में ऐड कर दिया, जो कि टोटल 700 क्वेश्चन है। और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको मिलेगा होम साइंस का, जो कि 100 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद अगर आप लोग हिंदी लेते हैं, क्योंकि हिंदी सभी बच्चे का रहता ही है, तो अगर हिंदी लेते हैं तो हिंदी में आपको क्या क्या मिलेगा? तो हिंदी में आपको 650 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं 700 ऑब्जेक्टिव 650 ऑब्जेक्टिव, ये किस तरह से मिलेगा? तो ये आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, यानी कि पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक जितना भी चैप्टर है हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और सेम उसी तरह से ये जो देख रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये देख रहे हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन, तो ये भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। यानी कि पहला चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और हिंदी में तो 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो 100% व्याख्या वाला क्वेश्चन हिंदी का, और होम साइंस में तो पूछा नहीं जाता है। तो होम साइंस में जो भी लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर वाइज पहला चैप्टर से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा वो आप लोगों को मिलेगा। और एक सब्जेक्ट का नहीं मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा ना उस 5 सब्जेक्ट का मिलेगा। और ये PDF को लेना किस तरह से? तो ये देखिए इस PDF का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया ही रखें। 25 रुपया क्यों रखें? सभी सब्जेक्ट का दे रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ PDF का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया रखें। वो इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस PDF को अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा। किसी भी बच्चे के पास ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कोई PDF थोड़ा महंगा या फिर ज़्यादा प्राइस है इसलिए नहीं ले सकते। हर एक बच्चा इस PDF को अफोर्ड कर सके, ले सके और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में इसको पढ़ करके अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। इसीलिए इस PDF का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही रखें। अब आपके मन में एक और सवाल होगा, वो क्या होगा कि बहुत
बहुत ही कम टाइम बचा है, 2-4-5 दिन ही बचा हुआ, क्या हम 2-4-5 दिन में इस पीडीएफ को लेकर के अच्छा तो तैयारी कर नहीं पाएंगे, तो लेने से क्या फायदा, हटाओ किताब से ही पढ़ लेंगे या गेस्ट पेपर से ही पढ़ लेंगे। ये सवाल आपके मन में आप जरूर आया होगा, इसका भी जवाब दे देते हैं। इस पीडीएफ को लेकर के ना आप लोग बहुत ही कम समय में, यानी कि अगर आप लोग बस 10 से 12 घंटे देते एक सब्जेक्ट को, होम साइंस में थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। और जैसे आपका अगर हो गया, जैसे म्यूजिक किसी का अगर होता है या फिर किसी का हिस्ट्री भी होता है, इसमें थोड़ा कम भी देंगे टाइम ना तो हो जाएगा। लेकिन अगर होम साइंस में क्या थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसमें आप लोग 10 घंटा भी टाइम दे देते ना तो वो आपसे सभी क्वेश्चन जो होगा होम साइंस का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ही वाला नहीं है। क्योंकि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएगा ना उसका 99% क्वेश्चन जो होगा वो इसी पीडीएफ से देखने को आपको मिल जाएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सब इसमें ऐड कर दिए। अब 10 घंटा में हम क्यों बोल रहे हैं कि आपका तैयारी हो जाएगा पूरा, सिर्फ एक सब्जेक्ट का बोल रहे हैं होम साइंस का। अगर आप लोग 10 घंटा एक दिन में ही पढ़ लेते तो एक दिन में ही आपका एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 10 घंटा आप लोग 10 दिन में पढ़ते तो 10 दिन में कंप्लीट होगा। और रोज अगर 2-2 घंटा पढ़ते तो 5 दिन में कंप्लीट होगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 10 घंटा किस तरह से पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट पे। तो जैसे अगर आप लोग होम साइंस पे 10 घंटा देते हैं तो 10 घंटा में आपका कंप्लीट कैसे होगा तो वो बताते हैं। इसमें है क्वेश्चन कितना, 700 क्वेश्चन है। और होम साइंस में एक बात आप गौर किए होंगे, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसे कि आप पहले से जानते हैं, बस उसको एक बार समझना रहता है। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कौन सा रोग कब होता है, या फिर कौन सा टीका बच्चा को कब लगाया जाता है, या कपड़ा को धोने का प्रकार क्या होता है, या कपड़ा को खरीदने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है, बस एक बार आपको समझना है। और इसमें जो 700 क्वेश्चन है, अगर रोज आप लोग आधा घंटा 1 घंटा भी पढ़िएगा ना तो 1 घंटा आपके 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। 1 घंटा या आधा घंटा आपके बन जाएंगे। और 1 घंटा और पढ़ लीजिएगा तब का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 10-15 एक दिन में कंप्लीट करिए दीजिएगा। यानी अगर आप लोग 5 दिन तक या 3 दिन तक भी 2-2.5 घंटा रोज पढ़िएगा ना तब का 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2-2.5 घंटा पढ़ना पड़ेगा 5 दिन तक। अगर आप लोग एक दिन में ही चाहते कि नहीं आज तो लेंगे और आज ही खत्म कर देंगे इसका पूरा होम साइंस का, तो एक दिन में 10 घंटा 8 घंटा आप लोग पढ़ लीजिए लगातार, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए पूरा इतना। और एक और चीज इसमें है, इसमें जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं ना वो सभी क्वेश्चन जो जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें लिखे हैं सभी क्वेश्चन सिंपल वे में लिखे हैं। अब जैसे आप लोग अभी गेस्ट पेपर से पढ़ रहे होंगे या कई बच्चे मॉडल पेपर से पढ़ रहे, अधिकतर बच्चे यही कर रहे होंगे, गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर से पढ़ रहे होंगे। लेकिन गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर का सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है उसमें 1-2 क्वेश्चन का आंसर पक्का गलत मिल ही जाएगा, फिक्स ही है कि गलत आंसर उसमें दिया रहता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो है दिक्कत की गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर में क्या रहता है, किताबी भाषा में आंसर लिखा होता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर जो है वो 5 से 7 लाइन में 10 लाइन में या कभी कभी आधा पेज में दिया रहता है, जबकि वो 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। इसलिए इस पीडीएफ जो है इस पीडीएफ में आप लोगों को सिंपल वे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जो भी क्वेश्चन होगा ना उसका सिंपल वे में और ऐसा आंसर लिखा हुआ जो कि आप लोग पहली बार पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, दूसरी बार उसको जैसे ही पढ़िएगा तो आपको याद ही हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आप लोग भूल नहीं पाएगा। बस आप लोगों से एक ही चीज चाहते हैं कि आपको हिंदी लिखना आता हो। जैसे आप लोग जो चीज पढ़ लेते हैं उसको अगर लिख ले पाते हैं, यानी अगर आप लोग को हिंदी लिखना आता है अच्छे तरीके से, जैसे आप लोग कुछ पढ़ लिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन नहीं आता है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है इसको हम पढ़ लिए, अगर आपको सिर्फ उसको लिखने आता है ना बस हो गया, उतना अगर आपको आता है ना तो आप लोग उस पीडीएफ को थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम पे बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। क्योंकि आपको सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ना है, जैसे ही आप लोग पढ़िएगा आपके समझ में आ जाएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर लिखा है, और जब समझ में आ जाएगा तो खुद से बना करके तो आप आंसर एग्जाम में लिखिए दीजिएगा। इससे आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा ना सभी क्वेश्चन उसका 99% क्वेश्चन जो होगा, 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके 99% क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया ही रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सकेगा, ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेगा। अब लेना किस तरह से तो ये देख लीजिए, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। ये जो नंबर है इस पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। नाम जैसे ही आएगा ना गौतम कुमार, उस पर आप लोग क्या कीजिएगा 25 रुपये डाल दीजिएगा। और इस 25 रुपये जो डालिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। और आपका जो भी सब्जेक्ट हो ना 5 सब्जेक्ट, उस 5 सब्जेक्ट को बता दीजिएगा और उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ जो होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। चाहे आपका कोई 5 सब्जेक्ट हो, इस 10 में से आपका उसका पीडीएफ जो होगा आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। और आप लोग अपना सब्जेक्ट जरूर बता दीजिए। कई बच्चे करते हैं आर्ट्स से लिख देते हैं, आर्ट्स से नहीं पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट है उनका, तो फिर उनको फोन करके या फिर मैसेज में पूछना पड़ता है कि तुम्हारा कौन कौन सा सब्जेक्ट है बताओ, तो फिर वो बताते हैं, तो फिर उनको सब्जेक्ट भेजते हैं, इसमें टाइम लग जाता है या फिर टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा आप लोग पहले ही बता देते हैं कि जैसे ही आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिएगा ना तो नीचे में अपना सब्जेक्ट बता दीजिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आप लोग सब्जेक्ट 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी हो, किसी का एक एक्स्ट्रा में रहता है तो 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी आपका हो वो आप लोग बता दीजिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा और बहुत ही कम समय बता ही दिए। अगर आप लोग का होम साइंस सब्जेक्ट होगा ना तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 घंटा अगर पढ़ते हैं ना, वो किसी भी तरीके से पढ़े, रोज आधा घंटा पढ़े, रोज 1-1 घंटा पढ़े, रोज 2-2 घंटा पढ़े, लेकिन किसी भी तरीके से अगर 8 से 10 घंटा इस पीडीएफ को होम साइंस के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर दे देते हैं दोनों पे, तो आपका पूरा होम साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ 8 से 10 घंटे में। लेकिन 8 से 10 घंटा इसको पढ़ लीजिए और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा 99% क्वेश्चन। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
तो अगला क्वेश्चन था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा तत्व जो है ये विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए पोषण, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग और चोट, ये सब क्या करता है, तो ये हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन धन तो हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है। कौन जो है वो गर्भावस्था की कठिनाई है, तो अपरिपक्व जन्म, गर्भकालीन विषकारता और गर्भपात, ये तीनों जो है ये क्या है, तो गर्भावस्था की कठिनाई है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि माँ के स्तन से निकलने वाला दूध क्या कहलाता है। तो माँ के स्तन से निकलने वाला जो दूध होता है वो क्लोरोस्ट्रम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्लोरोस्ट्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कुपोषण का कारण 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है, तो स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन जो है ये कुपोषण का कारण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाड़ में रहता है, हमारा जो लाड़ रहता है, लाड़ आप लोग जानते होंगे, उस लाड़ में रहता क्या है, लाड़ में जो है टाइलिन रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाड़ में क्या रहता है, तो टाइलिन रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खेसारी दाल खाने से क्या होता है। खेसारी दाल खाने से क्या हो जाता है, तो खेसारी का जो दाल खाते हैं उससे पैरों में लकवा भी हो सकता है, खेसारी दाल खाने से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे शुद्ध जल होता है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि सबसे शुद्ध जल जो होता है वो किसका होता है, तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वर्षा का जल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सबसे शुद्ध जल जो होता है वो वर्षा का जल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या हैं। तो भारत की जो ये तीनों समस्याएं स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे कि संक्रामक रोगों की समस्या है, बढ़ती जनसंख्या की समस्या और पोषण की समस्याएं, तो भारत की स्वास्थ्य समस्याएं जो तीनों, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि धात्री अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकताएं होती है। कितनी कैलोरी अधिक की आवश्यकताएं होती है धात्री अवस्था में, तो 700 कैलोरी अधिक की आवश्यकताएं होती है धात्री अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्भावस्थी स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकताएं होती है। कितनी कैलोरी की आवश्यकताएं होती है, तो 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन आवश्यकताएं होती हैं गर्भवती स्त्री की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। तो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है, तो परिशीतन के लिए होता है, परिशीतन के लिए रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपमिश्रण के उदाहरण है। 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि अपमिश्रण के उदाहरण कौन कौन है, तो नकली को असली बताकर बेचना, ये सब क्या है, तो अपमिश्रण के उदाहरण है, जैसे कि बासी को ताजा बताकर बेचना, गलत लेवल लगाकर बेचना, कोई भी सामान होगा उसको गलत लेवल लगाकर बेचा जाएगा, तो ये सब क्या है, तो अपमिश्रण के उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी जो है ये अपमिश्रण के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा गृह विज्ञान विषय में किन किन विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है। तो गृह विषय जो सब्जेक्ट है इसमें किन किन विषयों का गहन अध्ययन कराया जाता है, तो आहार एवं पोषण एवं गृह संबंध का अध्ययन कराया जाता है गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस में। बाल विकास एवं स्त्री एवं वस्त्र विज्ञान का पूरा अध्ययन कराया जाता है गृह विज्ञान में, और प्रसार शिक्षा का भी अध्ययन किया जाता है गृह विज्ञान में ही, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा इनमें से सभी का। ये सभी चीज़ों का, ये 3 जो देख रहे हैं सभी चीज़ों का गृह विज्ञान विषय में अध्ययन करवाया जाता है गहन से, ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन स्वरोजगार और वेज रोजगार दोनों के अंतर्गत उपलब्ध है। कौन जो है वो स्वरोजगार और वेज रोजगार दोनों के अंतर्गत उपलब्ध है, कौन, तो देखिए डाइटिशियन, आंतरिक सज्जाकार और परामर्शदाता, ये तीनों जो है यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी जो है ये स्वरोजगार और वेज रोजगार इस दोनों के अंतर्गत जो है उपलब्ध है, यानी कि ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहार आयोजन का महत्व है। तो आहार आयोजन का महत्व जो है वो किसके लिए, तो परिवार के लिए आहार आयोजन का महत्व, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है। आहार संरक्षण की कौन सी विधि है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो निर्जलीकरण, हिमीकरण और विकरण, ये तीनों जो है ये आहार आयोजन की विधि है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य पदार्थ में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। अब जो खाद्य पदार्थ होता है यानी कि खाने का जो पदार्थ होता है उसमें मिलावट है कि नहीं, इसका पता लगाने का तरीका क्या हुआ, तो दृश्य परीक्षण यानी कि हम देख करके भी पता लगा सकते हैं, रासायनिक परीक्षण करके, वो जो रासायनिक परीक्षण होता है लेबोरेटरी में उसका भी परीक्षण करके पता लगा सकते हैं कि खाद्य पदार्थ में मिलावट है कि नहीं, भौतिक परीक्षण करके भी पता लगा सकते हैं कि खाद्य पदार्थ जो है यानी कि खाने का जो पदार्थ है उसमें मिलावट है कि नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। इन सभी तरीकों से हम लोग पता लगा सकते हैं कि खाद्य पदार्थ जो होता है उसमें मिलावट है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि शीघ्र नष्ट होने वाले यानी कि जल्दी से नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ क्या है। तो देखिए चावल को तो हम लोग सालों रखते हैं, मैदा को भी कई महीने तक रख ही लेते हैं, चना को भी महीनों तक रख लेते हैं, लेकिन दूध क्या होगा ये शीघ्र यानी कि बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैमी जेली बनाने में आहार संरक्षण के किस विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो रासायनिक पदार्थ का द्वारा प्रयोग किया जाता है जैमी जेली को बनाने में। जैम जेली को बनाने में आहार संरक्षण के रासायनिक पदार्थ का द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा गर्भ अवस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। गर्भ अवस्था के दौरान रक्त में यानी कि जो खून होता है उसमें किस चीज की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्भ अवस्था में रक्त की में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है, तो मानव शरीर में शक्ति को कौन प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में शक्ति कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए। अब कोई छोटा सा बच्चा 6 माह का बच्चा है तो उसे हम कैसा आहार देंगे, तो तरल आहार देंगे, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत होता है, तो नगर में पानी प्राप्त यानी कि नगर यानी कि शहर में वाटर वर्क्स के द्वारा पानी जो होता है वो प्राप्त किया जाता है वाटर वर्क्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमित साधनों का द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आहार आयोजन कहते हैं। सीमित साधनों के द्वारा समुचित पोषण हेतु पूर्व से किया गया नियोजन जो होगा उसे हम लोग कहेंगे आहार आयोजन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। पोषणहीनता से संबंधित 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा रोग है, तो एनीमिया जो है पोषणहीनता से संबंधित रोग है, यानी कोई जो पोषणहीनता हो जाता है उसे ये एनीमिया रोग हो जाता है पोषणहीनता के कारण किसी को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। तो भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि क्या है, तो देखिए मिश्रण, खिमीकरण और अंकुरीकरण, ये सभी जो है यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी जो है ये भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन ऊर्जा शक्ति देने वाले पोषक तत्व हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऊर्जा शक्ति देने वाले पोषक तत्व कौन है, तो खनिज लवण जो है ये ऊर्जा शक्ति देने वाले पोषण तत्व है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम करेंगे होम साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। पिछले भी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं होम साइंस के कई सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग चाहे तो वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर होम साइंस के, जिसमें कि करेंगे सब्जेक्टिव के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों को। और आप लोगों को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बता ही दिए कि आप लोग अभी तक नहीं लिए इस पीडीएफ को, तो आप लोग भी ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये ही है, लेकिन इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा और बहुत ही कम समय में इस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लेना किस तरह से वो भी बता दिए कि नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा 25 रुपये, और उसका स्क्रीनशॉट टेक करके इसी नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा 5 सब्जेक्ट वो बता दे, ऐसा नहीं कि आर्ट्स लिखिएगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा वो आप लोग बता दीजिएगा और इसका पीडीएफ जो होगा आप लोग को मिल जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।